करौली में पुजारी हत्याकांड के मामले में सांसद किरोड़ी लाल मीणा न्याय की मांग करते हुए धरने पर बैठ गए हैं। पुजारी के परिवार ने अपराधियों को कड़ा दंड देने की मांग कर लगातार वो कर रहे हैं। पुजारी की पत्नी ने न्याय की मांग करते हुए कहा है कि अपराधियों को कड़ी सजा के साथ 50 लाख रुपए और सरकारी नौकरी दी जाए। वहीं बीजेपी की 3 सदस्यीय कमेटी सपोट्रा पहुंचेगी और तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करेगी। वहीं आज ग्रामीणों ने एसडीएम और थानाधिकारी पर लापरवाही का भी आरोप लगाया है। बीजेपी ने पुजारी की हत्या मामले में सरकार पर निशाना साधते हुए कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। तो ये 4 तस्वीरों के जरिए इस पूरे घटनाक्रम को अगर आप समझें तो सबसे अहम सवाल यह कि कब मिलेगा इंसाफ, जिसको लेकर के पूरा परिवार और हर कोई इंतजार कर रहा है। और दूसरी जो तस्वीर है उसके अनुसार आप समझ सकते हैं अंतिम संस्कार कब होगा। मुआवजे की मांग की जा रही है और धरने पर किरोड़ी लाल मीणा बैठ गए हैं। तो बड़ी खबर यह है कि पुजारी हत्याकांड में बड़ा अपडेट। किरोड़ी लाल मीणा ने अल्टीमेटम दिया है, शव को जयपुर ले जाने की चेतावनी उन्होंने दी है। अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो जयपुर कूच करने की तैयारी है। 2 घंटे का वक्त उन्होंने दिया है। सिविल लाइन में धरना देने की भी उन्होंने चेतावनी दी है। तो बुकना गांव में भीड़ भी जुटने लगी है, ग्रामीण वहां इकट्ठा होने लगे हैं। सांसद किरोड़ी लाल मीणा वो धरने पर बैठ गए हैं और उन्होंने 2 घंटे का वक्त दिया है कि अगर 2 घंटे में मांगे पूरी नहीं हुई तो फिर जयपुर कूच करने की तैयारी है और शव को लेकर वो जयपुर आएंगे। तो सपोट्रा पुजारी हत्याकांड मामले में अपडेट यह है कि न्यूज 18 से उन्होंने कहा है, किरोड़ी लाल मीणा ने, कि मामले को लेकर डीजीपी से बात हुई है, कलेक्टर और एसपी से भी बातचीत हुई है, मांगों को लेकर आश्वासन मिला है। अभी तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई है और सबसे अहम बात कि मांगे पूरी नहीं होने तक वो धरने पर डटे रहेंगे। तो न्यूज 18 से बातचीत करते हुए सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने यह कहा है कि डीजीपी से बात हुई है, एसपी से बात हुई है, कलेक्टर से बात हुई है, आश्वासन तो मिला है, लेकिन अभी तक किसी भी तरीके की कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। धरने पर तब तक बैठे रहेंगे जब तक मांगे पूरी नहीं होती हैं। के लोगों को, प्रमुख लोगों को इकट्ठा करेंगे, उनकी सर्वानुमति बनाएंगे। और मेरा सोचना ये, मैं मेरा कह रहा हूं, बस्ती का भी मेरे को विचार पता नहीं लगा कि जब तक इनका मांग पत्र पूरी नहीं हो जाएगी जब तक मैं यहाँ डटा रहूंगा। इसमें कोई राजनीति नहीं है। रात को प्रशासन ने कोशिश की कि रात को इसको दाह संस्कार कर दिया जाए, तो मैंने रात को चेतावनी दे दी थी और यहाँ लोग भी कुछ हमारे डट गए थे, इसलिए रात को दाह संस्कार हो गया। तो किसी प्रकार का अन्याय, अत्याचार, दमन पुलिस और प्रशासन का नहीं होने देंगे, राज का नहीं होने देंगे। जो गांव वालों ने जो शुरुआत में जो मांग रखी है उसको पूरी तरह से प्रयास करने के लिए हम सारे, ये मान सिंह जी भी आए, हम सब कटिबद्ध हैं। और कितना भी यहाँ पर रुकना पड़े, कुछ भी करना पड़े, ऐसे जघन्य अपराध में न्याय दिला के ही हम रुकेंगे। चाहे पुलिस लाठी चलाए, चाहे गोली चलाए, चाहे गिरफ्तार करे, हम हटने वाले नहीं। तो न्यूज 18 से बात करते हुए किरोड़ी लाल मीणा और ग्रामीणों ने अधिकारियों पर भी आरोप लगाए। थानाधिकारी पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है, हत्या से गांव को कलंक लगा है, ये ग्रामीणों ने कहा है। मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण जो हैं वो इकट्ठा हो गए हैं। तो ग्रामीणों ने आरोप लगाया है थानाधिकारी पर, एसडीएम पर लापरवाही बरतने का आरोप लगातार लगाया जा रहा है। ग्रामीणों का यह कहना है कि इस हत्या से पूरे गांव पर कलंक लगा है। मौके पर बड़ी संख्या में इस वक्त ग्रामीण जो हैं वो इकट्ठा हो गए हैं, धरने पर बैठे हैं और उनका साफ तौर पे कहना है कि जब तक मांग पूरी नहीं होती है अंतिम संस्कार नहीं होगा। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, बड़ी संख्या में जो ग्रामीण हैं वो इकट्ठा हो गए हैं और वो सभी बैठे हुए हैं।
ये परिवार रहता है, उसको देखकर आप अंदाजा लगा पाएंगे कि कितने उनकी जो रहने की स्थिति थी, जो उनका पारिवारिक स्टैंडर्ड था वो क्या था, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो क्या है, वो आप समझ सकती हैं, देख पा रही होंगी। ये एक छप्पर है जिसमें ये परिवार रहता है और ये गमज़दा परिवार अभी भी यहीं पर मौजूद है। शव यहाँ पहुंच चुका है, जो पार्थिव देह है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं, और इंतजार है अभी कार्रवाई का, क्योंकि परिजन धीरे धीरे जुट रहे हैं। सूरज की पहली किरण के साथ ही गांव के लोग भी यहाँ पहुंचने लगे हैं। ये परिवार आप देखिए, ये महिलाएं और ये जो पूरा परिवार है, आप यहाँ देख पा रहे होंगे किस स्थिति में परिवार रहता है, वो भी आप देख पा रहे हैं। तो कहना यहाँ मैं जरूरी नहीं समझता हूँ कि बताना पड़ेगा कि उनकी स्थिति क्या थी। अब ये स्थिति जो थी वो बद से बदतर कैसे बनी और परिवार के व्यक्ति को कैसे आग के हवाले किया गया, इन तमाम बातों को लेकर भी हम बातचीत कर सकते हैं। हमारे साथ उनके भतीजे हैं, जो मृतक हैं उनके भतीजे हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे, क्योंकि अभी परिवार की स्थिति ऐसी है कि मैं ज्यादा लोगों से बातचीत नहीं कर सकता। क्या हुआ था, कैसे हुआ था? सर ये क्या है, मंदिर की जमीन है ना यहाँ पे, तो ये मंदिर के पीछे, ये जमीन के पीछे पहाड़ी है, सामने वहाँ रोड है। इस पहाड़ी पे क्या है, 10-15 साल पहले भी कब्जा हुआ था, है ना, और हमने अब खुदवाया था यहाँ जेसीबी से रहने के लिए, झोपड़पट्टी बनाने के लिए। कौन लोग थे जो कब्जा करना चाह रहे थे? कैलाश मीणा, शंकर मीणा, नमो मीणा। अच्छा, उस दिन क्या घटना हुई थी? क्या उन्होंने विरोध किया था? उसका क्या किया उन लोगों ने? हमने जब खुदवा लिया था ना उसको, जिसके बाद में वो आए, बोलो हम ये जगह हमारी है। हमने फिर दूसरे दिन 6 तारीख को हमने गांव वाले इकट्ठे कर दिया। जो मंदिर वाला थोक था वो इकट्ठा कर दिया। मंदिर वाले थोकों ने बताया कि भाई 2 अतिक्रमण और भी थे, एक तो इधर की साइड मकान बन रहा है, एक उधर की साइड बन रहा है, तो ये तो मकान बन गए, ये तो हटेंगे नहीं। चलो ऐसे करें, अपन जो जगह खाली पड़ी हुई है ना, इसको सभी लोग लिख के दे, कब्जे में लेना चाह रहे थे, लेकिन फिर ये घटना कैसे घटी, क्या हो गया? नाम पट्टा दे दिया गया, हमने सब लोगों ने साइन करके दे दिया था। फिर 7 तारीख को वो छान बांधने के लिए, जब गांव वालों ने उनसे मना भी किया था, तो अगर वो माने नहीं, 7 तारीख को वो झोपड़पट्टी बनाने के लिए आ गए। झोपड़पट्टी बनाने के लिए आए तो हमारे अंकल जी उनसे मना करने के लिए गए, तो ये हमारी जगह में मत बनाओ, हमने खुदवाई है। फिर उन्होंने वहाँ पर हमारा चारा रखा हुआ था, ये बाजरे की जो कड़वी होती है वो था, तो उन्होंने चारे में पेट्रोल डाल के आग लगा दी और उनको ऊपर भी पेट्रोल डाल के आग लगा दी। ऐसा तो आप समझ सकते हैं वो विभत्स जो दृश्य था, उसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से चारे में पटका गया, फिर चारे में पेट्रोल डाला गया, उसके बाद आग लगाई गई। ये देखिए, परिवार के कुछ लोग और भी हैं, मैं उनसे बात कोशिश कर सकता हूँ। आप इन आंसुओं से आप समझ सकते हैं कि ये आंखें क्या कहना चाहती हैं। एक पिता का इंतजार जब बेटी करती है और जब पिता नहीं लौटता है तो उसका दर्द आप महसूस कर सकते हैं। यहाँ शब्दों की जरूरत नहीं है अभिव्यक्ति के लिए। ये आंखें, ये दर्द, ये आहें काफी हैं। अगर आप इसे देख पा रही और सुन पा रही हैं तो स्क्रीन पर, और दर्शक इसको देखकर समझ रहे होंगे कि आखिर किस तरह से ये परिवार आज यहाँ गमज़दा है। देखिए, ऐसे माहौल में अगर मैं इनसे बात करूं तो शायद मुझे लगता है कि वो नैतिकता नहीं होगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि जब तक हम इनका दर्द, इनकी बात नहीं पहुंचाएंगे। जी 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 बिल्कुल, मैं बिल्कुल इस पूरे मामले में बिल्कुल मैं उनकी पत्नी के साथ भी हूं, और जो है वो उनके पति की पार्थिव देह के पास बैठी हुई है। मैं उनसे बात करता हूं। क्या चाहते हो आप? मैं मेरे बच्चा की नौकरी चाहती हूँ। जिन्होंने जो काम किया है उनको सजा क्या मिले? उनको ये सजा हुए, मैं बोल रहा हूँ सही बनना, उनको कतई सजा दो, उनको फांसी चाहिए, वैसे मुझको तो क्या चाहिए वैसे। क्या हुआ था यहाँ पे? हमारे 6 बेटी है सा। अच्छा, एक बच्चों सा, अब मेरे कोई को मारो बाड़ा कौन है, मुँह पे कुमार खाए कौन जा।
बेचून लाख मांग रही बस्ती में भी मुंडा कर दी मैं तो मेरे तो आदमी करो सबका बनने को शामों को तो यही चाहिए। क्या हुआ था बेटा, बताओ क्या? मेरे बाबा की चला गया मेरे बाबा क्या सजा मिले उनको, क्या सजा मिले? मैं यहाँ ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि जिस तरह की ये आप देख पा रहे हैं जो दृश्य है, वो दृश्य मुझे तो शायद इजाजत नहीं देता नैतिकता के आधार पर भी कि मैं यहाँ पर उनसे ज्यादा बातचीत करूं। और इसी बीच खबर यह है कि बीजेपी की 3 सदस्यीय कमेटी सपोटरा जाएगी। जयपुर से बीजेपी की टीम जो है वो जांच के लिए जाएगी और वो रवाना हो चुकी है। कमेटी में सांसद रामचरण बोहरा शामिल हैं। उनके अलावा राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर भी शामिल हैं। साथ ही साथ बीजेपी युवा मोर्चा की पूर्व महामंत्री जितेंद्र मीणा भी इसमें शामिल हैं, जो कि तथ्यात्मक रिपोर्ट तैयार करेगी। ये कमेटी सतीश पूनिया को ये रिपोर्ट जो है सौंपी जाएगी। उन्होंने ये कमेटी का गठन किया है। सपोटरा के बुकना में पुजारी बाबूलाल वैष्णव को जिंदा जलाने के मामले में बड़ी खबर यह है कि सांसद रामचरण बोहरा और बीजेपी की राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर, भाजयुमो के पूर्व प्रदेश महामंत्री जितेंद्र मीणा रवाना हो चुके हैं जयपुर से। हत्याकांड की वो जगह है, घटना स्थल है जहां पर मैं खड़ा हूं। ये वो जमीन है जो विवादों का कारण बनी। मैं आपको बता दूं कि इसी जमीन पर हल जोत कर अपनी आजीविका चलाते थे पंडित बाबूलाल। और लेकिन एक जमीन और है, उस जमीन से ठीक ऊपर की तरफ जहां पर वो झोपड़ा बांध रहे थे, और उसको लेकर पंचायत ने एक फैसला किया था कि ये जमीन पंडित जी को दे दी जाए, और दे दी गई थी। इसकी जानकारी पटवारी और तमाम अधिकारियों को थी। बावजूद इसके जब यहाँ पर वो झोपड़ा बांधने के लिए आए तो यहाँ एक कड़पी पड़ी हुई थी, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इस कड़पी के ऊपर यहाँ पर उस कड़पी पे पेट्रोल डालकर उनके ऊपर पेट्रोल डाल करके आग लगा दी गई। यहीं जलाया गया उन्हें, और जलने के बाद जब वो 50% से ज्यादा जल चुके थे तो उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी मौत भी हो गई। और उसके बाद ये पूरा मामला सुर्खियों में आया है। यहाँ ग्रामीण मेरे साथ हैं, उनसे हम बात कर सकते हैं। क्या कुछ हुआ था ये जानने की हम कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? नरेश। नरेश, क्या हुआ था यहाँ पे? यहाँ पे हुआ था कि वो पुजारी जी ने इस पे जमीन पे जेसीबी चलवा के, जेसीबी चलवाने के बाद इस पे अपनी रहने के लिए व्यवस्था करना चाहिए थी। उस व्यवस्था को करने के लिए उन्होंने इस जमीन को साफ सुथरी कराई और यहाँ रहने के लिए छप्पर की तैयारी करी। इतने में जो दबंग लोग थे, पंचायत होने के बावजूद तो दबंग लोग यहाँ आए और छप्पर में आग लगा के और उन पे पुजारी जी पे पेट्रोल डाल के उनकी आग को हवाले कर दिया उनको। तब यहाँ से उनके पड़ोसी जो उनके भतीजे थे, उन लोगों को पता चला जब उन लोगों यहाँ भग के आए। फिर यहाँ से उनको जयपुर लेके गए। जयपुर ले जाने के बाद परसों के दिन शाम को उन्होंने दम तोड़ा। जब सब लोग सुबह मुर्दाघर इकट्ठे हुए एसएमएस, तब हमने जब हमारी आवाज को बुलंद किया, मीडिया ने हमारा साथ दिया। जब हमने 5 जो मुख्य मांग रखी थी उसमें से एक भी मांग हमको पूरी नजर होते नहीं आ रही। क्या मांगे थे? मांगे थी हमारी सबसे पहले तो मांग थी कि इस परिवार को 50 लाख का मुआवजा मिले। 6 बेटियां और 1 बच्चा है, कमाने वाला कोई घर में आदमी नहीं बचा है। उसके बाद सेकंड मांग थी हमारा जिस एसएचओ के सामने घटनाक्रम हुआ है वो एसएचओ तुरंत यहाँ से बर्खास्त किया जाए, वो भी अभी तक यही है। तीसरी मांग हमारी ये थी कि इस परिवार में से किसी एक को सरकारी नौकरी मिली जाए। चौथी मांग हमारी ये थी कि जब तक ये परिवार नहीं चाहता सुरक्षा की गुहार बंद ना करे, जब तक इसको पुलिस सुरक्षा मिली, और यहाँ के एसएचओ के अलावा किसी डिप्टी लेवल के अधिकारी से इस कृत्य की पूरी जांच हो। जांच पूरी नहीं हुई, जो भी मांग थी पूरी नहीं हुई। चलिए एक और व्यक्ति हमारे साथ है, उनसे बात करें। क्या विवाद था जमीन को लेकर? ये घटना हमारे गांव के ठाकुर जी का मंदिर का पुजारी बाबूलाल वैष्णव की है, और ये जमीन जो सामने है वो आम बस्ती ने ठाकुर जी के नाम करा रखी है, जिसका पूरा देख रेख जमीन को पूरी को बाबूलाल पुजारी परिवार करता है। और ये जमीन जो है वो जमीन के कराड़ा है, और जो नीचे जमीन है उन्हीं की ये जमीन है।
कुछ पहले हमारे गांव में ऐसे परेशानी आई तो हमारा गांव इकट्ठा हुआ, पुजारियों ने इकट्ठा किया विचारों ने कि हमको साहब इस तरह परेशानी है, देखो हम तो आपके पीछे ही, हमारा तो एक परिवार है। तो हमारे गांव ने फैसला दिया कि अब कोई भी आदमी हमारे गांव का इसमें कोई भी निर्माण, कोई भी कब्जा नहीं करेगा। इस पे सिर्फ पुजारी परिवार का ही और गांव का ही और ठाकुर जी का ही इस पे कब्जा रहेगा। तो उसके लिए वो, उसके पास रहने के लिए कुछ था नहीं, तो उसके लिए ये छप्पर पोश और यहाँ ये मतलब 20,000 की जेसीबी चला के निर्माण कर रहा था। अचानक कुछ इस गांव के दमिंग लोग आए और इस पर हड़पने चाहा और पटवारी को लिख के दिया, इस लाला ने बेचारे ललित ने, तो पटवारी ने कोई कार्य नहीं। तो भंवर पुष्पेंद्र हमारे सहयोगी लगातार वहां बने हुए हैं ग्राउंड जीरो पे, जहां भारी संख्या में लोग इस वक्त मौजूद हैं। भंवर, सीधे मैं अगर आपसे एक सवाल पूछूं, क्या कानून, पुलिस, प्रशासन, उसका इकबाल इस हद तक चला गया है, खत्म हो गया है कि ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल अभिषेक, आप ठीक कह रहे हैं। जिस तरह का इकबाल खत्म हुआ है पुलिस का, प्रशासन का और जो कानून व्यवस्था का, वो लगातार प्रदेश में जो घटनाएं हो रही हैं उस बात को साबित करने के लिए काफ़ी हैं। फिलहाल मैं जहां खड़ा हूं बुगना गांव में, वहां अब तस्वीरें बदलने लगी है। देखिए ये टेंट यहां पर लगा दिया गया है। सुबह जो तस्वीरें मैं दिखा रहा था उस वक्त सिर्फ मृतक की झोपड़ी थी, अब यहाँ टेंट लग गया है। टेंट के नीचे तमाम नेता जो हैं वो मौजूद हैं और धरने पर बैठे हुए। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, पानी के टैंकर भी मंगवा लिए गए, मतलब मसला खिंचने वाला है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा यहाँ पर हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि यदि उनकी बातें नहीं मानी गई तो हो सकता है कि वो जो शव है उसको लेकर के और कूच कर दें जयपुर के लिए और सिविल लाइन में जाकर धरना दें। लेकिन फिलहाल आप ये भीड़ आप देख सकते हैं जो आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। पांडाल के नीचे सब लोग जमा हैं और यहाँ धरने पर बैठ गए डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और गांव के लोग भी बैठे हुए हैं। गांव के लोगों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे नहीं मांगी जाती है तब तक कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा, ना ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। शव जो है वो घर में है, रखा हुआ है झोपड़ी में और फिलहाल ये तमाम लोग बैठे हुए हैं। आप देखिए इंतजार कर रहे हैं कि कोई शायद आश्वासन इन्हें मिले, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई उम्मीद की किरण इनको नजर नहीं आ रही है। जैसा कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने बताया था कि उनके लगातार उच्च अधिकारियों से बातचीत हो रही है, डीजीपी से भी बात हुई है, कलेक्टर और एसपी से भी बातचीत हुई है और उस बातचीत में लबा सिर्फ इतना ही आया है कि आश्वासन दिए जा रहे हैं कि मांगों को लेकर विचार किया जा रहा है, लेकिन किस हद तक विचार किया गया है, क्या मांगे मान ली गई है, उस पर अभी कोई भी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। यहाँ आप देख सकते हैं धरने पर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, यहाँ के राजौरी जो सांसद हैं वो मौजूद हैं, उसके अलावा बाकी तमाम लोग मौजूद हैं। कोई प्रशासनिक अधिकारी वहां है या नहीं? अपडेट है उसके कोई लिए प्रशासनिक अधिकारी पहुंचा है या नहीं? बातचीत कर सकते हैं। जी बिल्कुल, हम उन्हीं से बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, अभी तक कोई बड़ा प्रशासनिक अधिकारी, कलेक्टर या कोई भी यहाँ पे पहुंचा नहीं है? अभी तक तो नहीं आया। क्या आपने कहा है कि आप जयपुर भी जा सकते हैं इनको लेकर? बिल्कुल जाएंगे। आगे क्या रणनीति रहेगी, किस तरह से इसको न्याय मिले, क्या किया जाएगा? हम यथासंभव ज्यादा से ज्यादा लोग जाएंगे और पुजारी की डेड बॉडी को लेकर जाएंगे, निकम्मी सरकार को जगाएंगे ताकि कानून की स्थिति सुधरे, जंगल राज नहीं बने और पीड़ित को जो मांग की गई है वो मांग पत्र पूरा हो। आपकी बीजेपी की एक वो आ रही है, कमेटी आ रही है यहाँ पे, वो पार्टी ने तय किया है, मैं उसका स्वागत करना चाहता हूँ। कांग्रेस को भी एक कमेटी भेजनी चाहिए। कमेटी नहीं, मुख्यमंत्री जी को यहाँ पर नहीं आना, यहाँ पर आके स्थिति देखनी चाहिए। और मुख्यमंत्री नहीं, राहुल गांधी कूद कर हाथरस गए जाते हैं। जरा यहाँ के आके भी राहुल और प्रियंका को स्थिति देखनी चाहिए कितनी भयावह है। ये पालघर सेकंड है, ये दिन दहाड़े एक पुजारी को तेल छिड़क कर आग लगा दें और सरकार के कान पे जू नहीं रहेंगे। अभी यहाँ पे तस्वीर बदलने लगी है, टेंट भी लग गया है, पानी का टैंक आ गया है, तो लगता है कि अगर सरकार नहीं माने तो लंबा खींचेगा मामला ये। अब गांव वालों ने तो यही तय किया है कि लंबा खींचेगा। तो आप समझ सकते हैं अभिषेक, जिस तरह से बातचीत हुई है, उन्होंने कहा है कि जो भी रणनीति बननी है वो पार्टी की जो कमेटी आ रही है उसका स्वागत करते हैं, लेकिन
यहाँ से तब तक नहीं हटेंगे जब तक कि उनकी मांगें पूरी नहीं हो जाती है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, टेंट बाकायदा लगा दिया गया है, लोग यहाँ पर पंडाल में मौजूद हैं। यहाँ के जो स्थानीय सांसद हैं वो भी यहाँ पर आ गए हैं, वो भी डॉक्टर किरोड़ी मीणा के साथ डटे हुए हैं। उसके अलावा जो कमेटी आ रही 3 सदस्यीय वो भी थोड़ी देर में यहाँ पहुँचेगी, क्योंकि जयपुर से वो कमेटी रवाना हो चुकी है। लेकिन अभिषेक, सवाल यही है कि लगातार प्रदेश में इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि जो सत्तासीन लोग हैं उनमें से कोई भी यहाँ पर नजर नहीं आता है। वही नहीं बल्कि प्रशासन के लोग भी यहाँ पर चीज नजर अगर नहीं आ रहे भंवर हैं। देखा जाए, एक डिप्टी और एक एसडीएम को हर यहाँ पर भेज घटनाएं दिया जो गया होती है, हैं, लेकिन कलेक्टर और एसपी में से कोई नहीं पहुंचा। बिल्कुल, कलेक्टेड एसपी। और फिर बात अगर की जाए, देखिए घटनाएं, हर घटना अलग अलग होती है। मैं किसी भी घटना को एक दूसरे से मैच नहीं करना चाहता, लेकिन सवाल यह भी है, हाथरस को जो लोग पॉलिटिकल टूरिस्ट स्पॉट बना रहे थे वो आज कहां हैं? क्या यह एक जघन्य अपराध नहीं है जिस तरीके से पुजारी को जलाया गया? क्या यहां किसी को आने की जरूरत नहीं लगती है? किसी को एक ट्वीट करना तक भी जरूरी नहीं दिखता? साधु की अगर हत्या हुई है तो उसको न्याय मिलेगा। जी बिल्कुल, एक ट्वीट भी करना उनको जरूरी नहीं दिखता, लेकिन जिस तरह से ये पूरा माहौल बना हुआ है वो बहुत ही ज्यादा एक पीड़ादायक चीज भी है, क्योंकि जिस तरह से एक शव, अधजला शव घर में रखा हुआ है, क्योंकि पहले उसको जला दिया गया था और उनसे उसकी मौत हो गई, और वो शव आप इंतजार कर रहा है अंतिम संस्कार का। इससे बड़ी और कोई पीड़ा हो नहीं सकती, इससे बड़ा और कोई विहंगम दृश्य हो नहीं सकता। इतना पीड़ादायक ये दृश्य है, ये मंजर है, लेकिन कोई भी यहाँ पर प्रशासन का बड़ा अधिकारी यहाँ पर नहीं पहुंचा है। फोन पर जरूर बातचीत की जा रही है। ऐसा क्या डर है, क्या समस्या है, क्यों नहीं वो लोग पहुंच रहे हैं? क्या ये एक जो गरीब आदमी है जिसके घर में रहने के लिए सिर्फ एक झोपड़ी है, और ये भी कहा जाता है कि आटा मांगकर उसका परिवार अपना गुजारा करता था, उन्हें एक जमीन दी गई थी घर बनाने के लिए, वो घर भी बनाना लोगों को गवारा नहीं गुजरा और उनको जिंदा तक जला दिया गया। जी अभिषेक। अब एक और चीज है भंवर, देखिए बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ सियासत के तले दब के रह जाती हैं। अब इस मामले पर भी ऐसा लग रहा है सियासत तो शुरू हो ही गई है, कहीं यह भी घटना जो है वो इसी सियासत के नीचे तो दब के नहीं रह जाए। जी बिल्कुल अभिषेक, की तस्वीरें जो हैं वो साफ बयां करती हैं कि ये सियासत की तस्वीरें हैं, जहां पर एक जो सत्ता पक्ष है वो पहुंच नहीं रहा है और बार बार हाथरस और पालघर को याद किया जा रहा है जो यहां पर धरना दे रहे हैं उनके द्वारा। और तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि एक राजनीतिक पुट तो है ही, लेकिन उनके न्याय के लिए, उनकी मांगों को पूरा करने के लिए, उनको जो आश्वासन मिले हैं उनको पूरा करने के लिए, और सबसे बड़ी बात है कि अंतिम संस्कार सबसे पहले हो, लेकिन उसके लिए पूरा गांव बड़ा हुआ है। और अच्छी बात यह है अभिषेक कि इस बार गांव लामबंद हो गया है अपराधियों के खिलाफ, क्योंकि हर बार किसी न किसी जो भी घटनाएं होती हैं उस घटना को कहीं ना कहीं एक रूप देने की कोशिश की जाती है, जातीय रूप, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ ये बेहद अहम है, और ये बेहद अहम है कि इसे किसी भी तरीके का रूप न दिया जाए, बल्कि पुजारी को न्याय मिले, यह सबसे अहम है। बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल भंवर, आप वहां लगातार नजर बनाए रखें, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए द बर्निंग ट्रॉला।